कोचिंग इतिहास में पहली बार अरुण सर लाए हैं आपके लिए एनसीईआरटी क्रक्स। मेरे जो ऑनलाइन बैच होते हैं वो ऑफलाइन की तरह ही होते हैं, और ये बच्चे, मैं नहीं कह रहा, ये बच्चे जो पढ़े हैं यहाँ पे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी आपको बता देंगे आराम से। और किसी से भी पूछोगे आप कि आरपीएससी के लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन है, तो वो अरुण सर का ही नाम रिकमेंड करेंगे। आरपीएससी किसी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से संबंधित है, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं ना, तो केवल अरुण सर थे जिन्होंने ये कहा था कि भैया रीजन असर्शन के क्वेश्चन आएंगे। पहले 2020 में करके दिखाया कंचन गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक 1। 2022 में वापस करके दिखाया हर्षिता गुप्ता, रैंक 3। क्या हाल है? बिल्कुल, मुझे पता है बहुत दिनों से आपको इस बैच का इंतजार था, और फाइनली ये बैच मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। देखो, ये जो बैच रहेगा वो एनसीईआरटी क्रक्स के साथ रहेगा। इसमें हम एनसीईआरटी का निचोड़ आपको देंगे, और वो कैसे देंगे वो सारी डिटेल हम यहाँ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये राजस्थान में आरपीएससी कोचिंग के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई एनसीईआरटी क्रक्स की बात कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये बैच अपन स्टार्ट करेंगे संडे 21 जुलाई से, जिसमें आपके लिए जो 21 जुलाई वाली क्लास होगी वो पूरी तरह फ्री रहेगी। आप देख सकते हो उसको आकर लाइव। और भी जो डिटेल्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है, कैसे ये बैच आपकी हेल्प करेगा आरपीएससी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। देखो, ये वाला बैच जो है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2024 और 25, जैसा कि सरकार ने बोला है कि वैकेंसी अभी निकालेंगे, ठीक है, उनके लिए है, और वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे केवल आपको पेपर सेकंड यानी केमिस्ट्री वाला पोर्शन करवाएंगे, जिसके लास्ट ईयर जो है 130 क्वेश्चन आए थे, और इस बार सुनने में आ रहा है कि वो साइकोलॉजी के जो 20 क्वेश्चन है वो भी हटा दिए गए हैं, और अब की बार 150 क्वेश्चन ही पूरे के पूरे आपके पेपर सेकंड में रहने वाले हैं। तो इस बैच में क्या क्या खासियत होगी, तो करते हैं चर्चा। देखो, सबसे पहले तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मेरे जो ऑनलाइन बैच होते हैं वो ऑफलाइन की तरह ही होते हैं, और ये बच्चे, मैं नहीं कह रहा, ये बच्चे जो पढ़े हैं यहाँ पे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी आपको बता देंगे आराम से। और किसी से भी पूछोगे आप कि आरपीएससी के लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन है, तो वो अरुण सर का ही नाम रिकमेंड करेंगे। तो जो अपना बैच होगा वो 2 वे कम्युनिकेशन का होगा, ठीक है कि नहीं है, और ये ऑफलाइन की तरह ही आपका ऑनलाइन लाइव बैच होगा, ठीक है कि नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हम इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे सीधी बात, नो बकवास, ठीक है कि नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ सीधी बात नो बकवास का? इसका मतलब ये है बिल्कुल सीधे तरीके से कि यहाँ पे केवल आरपीएससी लेवल की ही बात की जाएगी, आपको नेट गेट लेवल पे नहीं लेके जाया जाएगा। उससे क्या होता है, नुकसान होता है बच्चे को। एक तो टाइम कंज्यूम होता है, उल्टी सुल्टी बातें पढ़ता है, इतना सार का मटेरियल उसके दिमाग में उसको रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी क्रक्स का जो मेन रोल है, वो रोल आपको इस बैच में ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है नहीं है। और इसके लिए 2 बैच प्रावधान कर रहे हैं हम, आपको बताऊंगा अभी क्या है ये सारे 2 बैच कौन कौन से हैं, क्या है, सारी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे केवल और केवल किसकी बात करने वाला हूँ, आरपीएससी लेवल की बात करने वाला हूँ। और आरपीएससी लेवल पे ही आपको लाइन टू लाइन सिलेबस कंप्लीट करके दिया जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है नहीं है। बैच जो होगा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये बैच चलेगा, ठीक है नहीं है। अब 2 बैच की क्या कहानी है वो बता रहा हूँ। इसमें हमने 2 बैच रखे हैं। पहला है आपका एनसीईआरटी क्रक्स प्लस लास्ट ईयर रिकॉर्डेड बैच। आपके एनसीईआरटी क्रक्स चलेगा और लास्ट ईयर रिकॉर्डेड बैच रहेगा, तो उसकी प्राइसिंग अलग है। और एक केवल जो चलेगा वो लेटेस्ट बैच चलेगा, वो एनसीईआरटी क्रक्स का ही चलेगा। उसमें लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड जो वीडियोस होंगे वो नहीं होंगे। जो लास्ट ईयर लाइव चलाए थे वो सारे के सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में है अपने पास, तो वो नहीं रहेंगे उसमें। इस प्रकार से 2 बैच में आपको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है कि नहीं है। मीडियम दोनों रहेगा, उसका ध्यान रखना है आप। मीडियम क्या रहेगा, दोनों रहेगा। नेक्स्ट जो है स्टडी मटेरियल में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो अपना बैच नंबर 1 है जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। बैच नंबर 2 में ओनली लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। दोनों बैचों के लिए पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी
ठीक है कि नहीं है। इसमें क्या होता है, प्रोविजन बता देता हूं मैं, कि हमारे यहाँ पे जो भी मटेरियल जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो पूरा का पूरा आपको पीडीएफ के जरिए शेयर कर दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक। जब टॉपिक कंप्लीट होएगा उसके बाद वो पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है कि नहीं है। और उससे आप क्या कर सकते हो, अपने जैसे दूर दराज के बच्चे हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो वो अपने घर से वो प्रिंट लेके और उन नोट्सों को समराइज करके वो पढ़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई यहाँ पे आके वो नोट्स लेके जाना चाहे तो उसको हम प्रिंट करवा के वो नोट्स दे देते हैं, यानी कि आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। सेकंड जो है, लास्ट ईयर ये वो नहीं थी अपने पास पॉलिसी, इस बार जो टेस्ट है वो भी प्रिंटेबल रहेगा, ठीक है कि नहीं है। अब ये जो चीजें आपको मिलेंगी, ये हमारा एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बनेगा या टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट बनेगा, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। आप वहां से कभी भी कोई भी मैटर असाइन कर सकते हो, आराम से आप मैटर को क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है कि नहीं है। तो घबराने वाली बात नहीं है, पूरा 100% मैटर आपको मिलेगा। टेस्ट की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, घर बैठ के आप ऑफलाइन की जैसे टेस्ट दे सकते हो, अपने ऑनलाइन टेस्ट तो है ही है, ऑफलाइन भी दे सकते हो, ठीक है भाई। ये बात हो गई स्टडी मटेरियल की। अब जो नेक्स्ट बात है वो है अपनी टेस्ट सीरीज की। तो पिछली बार से इस बार पैटर्न को सुधारा है अपन ने टेस्ट में, ठीक है कि नहीं है। आपको डीपीपीज वगैरह वो मिलेगी जो मिलेगी। इसमें हमारे पास पहले यूनिट टेस्ट है, जैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया, टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको यूनिट टेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद पार्ट टेस्ट होता है। पार्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं, 2-2, 3-3 टॉपिकों को मिक्स कर और उसका एक टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा जिसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये पार्ट टेस्ट है। फिर T20 टेस्ट भी है और आपके फुल टेस्ट भी चलेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे के आपके टेस्ट होने वाले हैं, इसमें बहुत सारे के टेस्ट होने वाले हैं और ये टेस्ट आपको कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में हेल्प करने वाले हैं। हाँ जी, अब वो चीज जिसकी सबसे बड़ी चर्चा हो रही है यहाँ पे, एनसीईआरटी क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है निचोड़, और यहाँ पे एनसीईआरटी क्रक्स में क्या है, ये कोई नहीं करवाता है, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी क्रक्स जो है केवल अरुण सर ही करवाएंगे और किसी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं पढ़ना चाहता एनसीईआरटी। और मैंने एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल लिया है, लाइन टू लाइन पूरी एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन की जाएगी, क्योंकि आरपीएससी इसी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बना देता है। अगर आपकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई है तो बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है नहीं है। दूसरा यहाँ पे रहेगा एनसीईआरटी क्वेश्चन क्रंच, ठीक है नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्रंच का मतलब क्या हो गया, आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ जरूर ली होगी, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपने नहीं किया होगा। तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बीच में एग्जांपल्स हैं, लास्ट में क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चनों कोई डाटा भी क्वेश्चन बड़ी कर कि आप क्या आने वाला है एनसीईआरटी का निचोड़। इसके लिए आपको होम असाइनमेंट दिए जाएंगे, यस नो वाले आगे आपके फिल द ब्लैंक करेक्ट वाले आगे खासा भी आप एनसीईआरटी क्रक्स में ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर केवल एक कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, उनमें से केवल अरुण सर ही थे जिन्होंने ये कहा था कि भैया रीजन असर्शन के क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। और मैंने जो लास्ट में मेजर टेस्ट लिए थे उनमें मैंने वो डाले और स्टडी करवाते टाइम उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई थी। इसी कारण है कि अपना रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है 2022 आरपीएस। बहुत सारे के बच्चे क्या करते हैं, टीचर के पीछे घूमते रहते हैं, टीचर उनके फोन का जवाब नहीं देते, फोन नहीं उठाते, जवाब देना बंद कर देते। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे डाउट आपको इंडिविजुअल्स बताए जाएंगे, ठीक है नहीं है। आपको गूगल मीट और जूम के थ्रू कभी भी आपको लाइव लेके हाथों हाथ क्वेश्चन समझा दिया जाएगा, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। लास्ट ईयर हाथों हाथ डाउट जो थे वो क्लियर किए जाते थे, इस बार भी किए जाएंगे। इसके लिए क्या होगा कि आपको क्लास में टाइम शेड्यूल दिया जाएगा, उस टाइम शेड्यूल के ड्यूरेशन में आप अपने जो डाउट है वो व्हाट्सएप कीजिए और उसी टाइम शेड्यूल के ड्यूरेशन में आपको वो डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है नहीं है। लास्ट में जो है
वो PYQs के जरिए हम रिवीजन चलाते हैं ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। इसमें बहुत सारे के PYQs करवाए जाते हैं, लास्ट ईयर भी करवाया था, इस साल भी करवाएंगे रिवीजन, आपको छोड़ेंगे नहीं। आपकी क्लास एग्जाम के 5 दिन पहले तक लगेगी, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। इसमें एक चीज और इंप्रूव करना चाहूंगा मैं कि आप लोगों को जो है शॉर्ट नोट्स, जिसको हैंड नोट्स बोलते हैं अपन, शॉर्ट नोट्स यानी कि निचोड़ के साथ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी, वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लास्ट टाइम पे होगा ये सारा का सारा काम, ठीक है कि नहीं है? तो बच्चा क्या होता है कि कई बार तैयारी छूट जाती है, वो सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में लग जाता है, तो उसको वो दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा, ठीक है भाई? तो अब जो है अपनी ऐप आप सब जानते हो, गुरुकैम अकेडमी, तो डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करके जो मैंने बैच बताए हैं उन बैचेज में जो आपको पसंद आए वो परचेज करना है। आराम से देख लीजिए, और परचेज करने से पहले एक बार मेरे को कॉल जरूर कर लेना, मेरे से बात जरूर कर लेना, मैं आपको और भी डायरेक्शन आपको दे दूंगा। प्ले स्टोर पे आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है नहीं है? दूसरा, अपने पास लैपटॉप और डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है, तो मैं बता दूंगा कि कैसे लैपटॉप डेस्कटॉप में असाइन करते हैं। अपना जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो QKZRF है, वो आपको डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP डालते ही आपकी ऐप खुल जाएगी, ठीक है नहीं है? और ये क्या है, आपकी है क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन, ये आपको गूगल पे डालना है, ठीक है नहीं है? सिमुलेशन का यूज में मत लेना, आप सिमुलेटर यूज में मत लेना, जैसे कई लोग करते हैं ना भाई, लैपटॉप में हम उसके थ्रू चला लें सिमुलेटर के थ्रू, तो वो मत करना। आप डायरेक्ट गूगल क्रोम में जाइए या जो भी आप ब्राउज़र यूज दे रहे हो उसमें जाइए, बिल्कुल डालिए, आप बिल्कुल वहां पे रन होगी आपकी क्लास। डाउनलोड भी कर सकते हो, सारी चीजें हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर उसके बाद है आपका एंड्रॉइड मोबाइल टैब, इसमें चल जाएगा आपका गुरुकैम अकेडमी के नाम से, डाउनलोड करके आप बिल्कुल प्रोसेस कर सकते हो। अपनी जो है आईफोन और आईपैड के लिए भी जो है अपनी ऐप कंपेटेबल है, और इसके लिए आपको माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा, सीधे अपनी ऐप पे वो लेके आएगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं अपने कोर्स प्राइस की। तो दोनों बैचों की जो प्राइस है अभी 8,799 रुपए ही रहेगी 31 जुलाई तक, और 31 जुलाई के बाद में जो रिकॉर्डेड प्लस NCERT क्रक्स बैच है उसकी प्राइस 13,799 रुपए हो जाएगी, और ये जो NCERT क्रक्स लाइव रिकॉर्डेड बैच है उसकी 10,799 रुपए हो जाएगी। यानी कि इसके ऊपर बढ़ेंगे 5,000, उसके ऊपर बढ़ेंगे आपके 2,000 रुपए। इसलिए टाइम से पहले परचेज कर लेना, उसके बाद में मैं चाहे कोई भी हो, मैं रिलैक्सेशन नहीं दूंगा और दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तो पता ही है माहौल ये अजीब रहता है। अभी भी ऑलरेडी 200 प्लस स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुकी, जबकि अभी तक मैंने कोई बैच ही अनाउंस नहीं किया, ठीक है कि नहीं है? तो जल्दी से जल्दी आप इसको क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, परचेज कीजिए और लर्निंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है? देखो इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, तो अब रिजल्ट बताने की भी बारी आती है। तो कंचन गुप्ता का तो आपने इंटरव्यू देखा था, ठीक है कि नहीं? RPSC पोले लेक्चरशिप में पहली रैंक आई थी, 2020 वाली एग्जाम लगी थी, ठीक है कि नहीं है? पता है इसके बारे में, तो पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने YouTube पे डाल रखा है, के एक्सपीरियंस वगैरह सारे शेयर कर रखे हैं, ठीक है? और तो इस बार RPSC फुल लेक्चरर है 2022, उसमें अपनी स्टूडेंट है हर्षिता जैन, उसकी 3rd रैंक आई। अब बहुत सारे के बच्चे यूं सोच रहे होंगे सर मार्क्स वगैरह क्या होंगे, तो वो भी बता देता हूँ। अपने स्टूडेंट बहुत सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सिलेक्ट हुए हैं। आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से जब बात करोगे तो वो यही कहेंगे कि आप अरुण सर के पास चले जाइए, अरुण सर से बेहतर RPSC का कोई भी विकल्प नहीं है, ठीक है? तो अब बात करते हैं इसके मार्क्स की। तो मार्क्स आप जब चेक करोगे, इसके रोल नंबर तो ये रहे, ठीक है? नहीं, मार्क्स जब चेक करोगे आप, जो पेपर फर्स्ट था उसमें 91.10 इसके मार्क्स थे, और केमिस्ट्री वाले में 269.17 मार्क्स थे, टोटल 360.27 इसके मार्क्स थे, ठीक है नहीं? और मेरिट नंबर यहाँ पे 3 लिखे, ठीक है? तो ये बैच आपको समर्पित है,
से जुड़िए। बिल्कुल भी आप की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अरुण सर के ऊपर ट्रस्ट रखिए। अरुण सर आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल टाइम पे करवाएंगे। 100% सिलेबस लास्ट ईयर भी करवाया था, इस बार भी करवाऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, आपके टाइमली टेस्ट भी लगेंगे, सब कुछ फेयर होगा। ठीक है, तो ये बैच आपको समर्पित। इस बैच की ड्यूरेशन जब तक रहेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती। अगर ड्यूरेशन कोड भी पड़ती है ना तो भी ड्यूरेशन आपकी एक्सटेंड मैं कर दूंगा। ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट, कोई समस्या है, कोई भी बात आपको करनी है तो इन नंबर्स पे आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।